अर्जी बड़ी लिखी है। सुंदर साथ जी याद कीजिए, श्री युगल स्वरूप सिंहासन के ऊपर विराजमान है। आपन सब सखियां श्री राज्य के चरणों तले भराए के बैठी हैं। ऊपर नूर को चंद्रमा छलकत है, फिरते फिरते 64 थंब नूर के छलकत है। तहाँ श्री राज्य के चरणों तले खड़े हुए के अर्ज कीजिए, विनती कीजिए कि साहेब मेरे तुम्ही जो करी सो भई, जो करत हो सो होत है, और जो करोगे सो होएगी। तुम्हारी हमको इश्क पातशाही की खबर ना होती, न सुख की और न दुख की, न मिलाप की न जुदागी की। तुम्हारी हमको कामों बात की कछु खबर ना होती। सुंदर साथ जी ये अर्जी जो है उन मोमिनों ने लिखी है जो बंगला दरबार में श्री जी के मुखारबिन से वाणी के जो फूल झड़ते थे, उनके मुखारबिन से जो इश्क के प्याले निकलते थे, वो मोमिन जो दिन रात उनके साथ रहते थे, हर पल उन्हीं के सानिध्य में उस इश्क के रस का पान किया करते थे। जब वो 11 साल तक जो है उन सुंदर साथ ने श्री जी के उन इश्क के प्यालों को अपने दिल में समाया, जब वो प्याले दिल में समाए और उसके बाद अब क्योंकि आगे के सुंदर साथ का भी मार्ग प्रशस्त करना था और बताना था कि किस प्रकार से हमें जो है अपने धाम धनी के ऊपर कुर्बान होना है, किस प्रकार से उनके इश्क के प्यालों को अपने दिल में समाना है। क्योंकि सुंदर साथ जी राजी महाराज का इश्क हम कहते जरूर है कि धनी हमें दर्शन दे या हमें अपना प्रेम दे, उस प्रेम को दिल में संभालना बड़ा ही कठिन होता है। उसी के लिए उन सुंदर साथ ने जिन्होंने पल पल श्री जी के मुखारबिन से जो वचन निकले, जो इश्क के प्याले उन्होंने पिए, उनको दिल में संभाला, दिल में संभाल के उनका रस पिया और फिर सेवा पूजा के माध्यम से सुंदर साथ जी बड़ी अर्जी के माध्यम से जो है राजी महाराज ने वो इश्क के प्याले सारे इसमें उड़ेल दिए, इस बड़ी अर्जी में इश्क के प्यालों को समा दिया। तो अब हमें भी उसी इश्क के प्याले की थोड़ी सी जो राजी महाराज ने झलक जो है अनुभव कराई है, वो इसी सेवा पूजा के माध्यम से, क्योंकि ये हकीकत है कि जिस प्रकार से परम धाम में रूहों का और राजी महाराज का जो है अखंड लीला चलती रहती है, कभी किस पक्ष में कभी किस पक्ष में। जैसे अभी विजय भाई साहब ने सागरों का कितना अच्छा वर्णन बताया और 10 भोग का बताया, तो यहाँ पर प्रतिपल वो लीला हो रही है सुंदर साथ जी। अब उस लीला को श्री जी साहेब जी ने और सुंदर साथ ने, जो सुंदर साथ 500 ब्रह्म सृष्टियां थी उनके साथ, वहां पर उसका प्रैक्टिकल कराया। एक एक परम धाम का सुख जो परम धाम मूल परम धाम में हम लेते थे, वहां पर श्री जी साहेब जी ने और सुंदर साथ ने जो उन पर फिदा हुए, उन्होंने उसका रस लिया, उसको प्रैक्टिकल किया और हमारे सामने ये उसका उदाहरण है सेवा पूजा। सुंदर साथ जी देखिए, एक नवरत्न बाई जी के जो नवरत्न बाई की जो आत्म है वो मुकुंद दास जी के अंदर उनका प्रवेश था। तो आप देखिए एक एग्जाम्पल छोटा सा है, हम रोज सुबह मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती में क्या बोलते हैं, सुख को निधान जय जय सुख को निधान। अब ये आरती उन्हीं के द्वारा रचित की गई, लेतवार में निज नवरंग। तो आप ये सोचिए 400 साल हो गए श्री जी साहेब जी को और ये आरती सब जगह, हर घर में, हर मंदिर में ये सुबह मंगल आरती गाई जाती है। तो ये आप सोचिए कि उन्होंने कितना श्री जी के नैनों से, श्री जी के अंगों से, श्री जी के मुखारबिन से कितना उन्होंने रस पिया होगा। ये पूरी सेवा पूजा जो है लगभग शुरू की मंगल आरती जो है सारी उन्हीं के द्वारा ही रचित है। तो 400 साल हो गए सुंदर साथ जी सभी को ये गाते हुए सुख को निधान जय जय सुख को निधान। तो वास्तव में जो अक्षरातीत का स्वरूप पन्ना जी में विराजमान हुआ, तो वास्तव में वो कितना ही सुख का निधान होगा, अर्थात वो सुख के सागर ही है। जैसे विजय भाई साहब ने बताया कि सागर भी कम है उनके लिए शब्द, सागर के भी यहाँ के शब्द हैं, वो सागर भी सागर से भी बड़े हैं।
तो आप ये देखिए एक सुंदर सा कि जो है शोभा राजी महाराज ने, जब हम धनी पर फिदा हो जाते हैं, धनी में समर्पित हो जाते हैं, तो फिर जब रूह समर्पित हो जाती है धनी पे, तो फिर राज्य भी उसको जमीन से उठाकर आसमान में बिठा देते हैं सुंदर साथ जी, फिर कोई कमी नहीं रखते वो। तो उसी के माध्यम से राजी महाराज ये बता रहे हैं कि तहाँ श्री राज्य के चरणों तले खड़े होके अर्ज विनती कीजिए। अब हमें भी यही अर्ज विनती करनी है धनी से कि धनी हमें भी जहां से हमें छोड़ा है, अर्थात मूल मिलावे में हमें छोड़ा है आपने, वहां से हमें खेल में भेजा है, अब वहीं पर हमारी अर्जी है कि हमें आप वहीं पर ही खड़ा करो, वहीं पर ही वापस ले जाओ। तो कह रहे साहेब मेरे तुम ही जो करी सो भई, अर्थात जो आपने किया वही हुआ, अब जो करत हो, जो कर रहे हो वो हो रहा, और जो करोगे आगे भी जो करोगे वो होगा। तो अब यहाँ पर बात आगे आ रही है, तुम्हारी हमको इश्क बादशाही की खबर ना होती, हमें आपकी कोई भी बात की समझ नहीं थी। जैसा कि भी चर्चा में भी हमने सुना कि हम लोग इश्क में इतने गर्क रहते थे कि हमें कुछ भी पता नहीं रहता था कि धनी हमें क्या बता रहे हैं। हम तो धनी को देखने में इतने मगन हो जाते थे, उनकी नजरों में, उनके अंगों में, उनके इशारों में इतने मगन हो जाते थे कि हमें कुछ, तभी उन्होंने कहा कि हमको इश्क बादशाही की खबर ना थी, कि हमें हमको ये पता ही नहीं था कि वो उनकी इश्क की क्या साहिबी है। आगे आ रहे सुंदर साथ जी, न सुख की, न दुख की, न मिलाप की, न जुदागी की। अब यहाँ पर राजी महाराज ये बता रहे हैं, न सुख की न दुख की, अर्थात परम धाम में क्या था, एक ही इश्क था, इश्क की ही बात थी, इश्क का ही सुनना था, इश्क का ही कहना था, सब चीज इश्क ही थी। तो राजी महाराज यहाँ पर जो दो बातें हमको द्वैत, दो बातें मतलब द्वैत यहाँ पर लाकर दिखाया उन्होंने, तो वो द्वैत था सुख और दुख, मिलाप और जुदागी, अच्छा और बुरा, ऊंचा और नीचा, ये सब दो बातें जो है राजी महाराज ने मूल मिलावे में बिठाकर हमें वहीं पर बैठे बैठे ये खेल दिखाया और ये द्वैत का ब्रह्मांड दिखाया, दो चीजें दिखाई। अब राजी महाराज के पास अगर हमें जाना है तो इस द्वैत को खत्म करना पड़ेगा। तो इस द्वैत को हम कैसे खत्म करेंगे? तो राजी महाराज ने क्या किया, मेहर का दरिया दिल में लिया। जब वो किसी भी रूह के लिए, किसी भी रूह को अपने दिल में समाते हैं तो फिर उस रूह के दिल से ये द्वैत खत्म होने लगता है। तो सुंदर साथ जी इसका एग्जाम्पल जो राजीव महाराज ने समझाया मुझे, आइए चलते हैं हम थोड़ा सा खुलासा ग्रंथ में। खुलासा ग्रंथ में राजीव महाराज ने ये बताया है, सारी बातों को खत्म कर दिया, रात से लेकर अब तक जितनी भी बातें चल रही थी, एक उसमें प्रकरण आता है सूरत मीजान की, तो उन्होंने उसको सब कुछ मिला के, श्री जी ने कुरान पक्ष का भी, वेद पक्ष का भी सब कुछ मिलाकर एक कर दिया। अब क्योंकि उसके बाद आना है, कहाँ हमें प्रवेश करना है, खिलवत में जाना है। अब खिलवत का मूल मिलावा भी है, खिलवत ग्रंथ भी है और उसमें सारे मूल मिलावा की बातें हैं, तो हमें जाना उसमें है। और राजीव महाराज ने वाणी में ये भी कहा कि एक दिन होना है। हम एक दिन से क्या अर्थ लेते हैं, वो बात भी सही है कि वो गलत नहीं है एक दिन, कि हम सोचते हैं सारी दुनिया को एक दिन करना है। सुंदर साथ जी वो काम तो करना ही है और वो काम सुंदर साथ कर भी रहे हैं अपने अपने लेवल पर। हमें एक दिन, हमें अपने अंदर होना है। एक दिन जब तक हम अपने अंदर से इस सुख दुख को नहीं निकालेंगे, मिलाप जुदागी को नहीं निकालेंगे और अच्छे बुरे को नहीं निकालेंगे, जो खुलासा करता है उसमें कते पक्ष को असुर प्रवृत्ति और उसमें सुर प्रवृत्ति कहा गया। तो ये सारी प्रवृत्तियों को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, अर्थात हम एक की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सुंदर साथ जी एक में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अभी एक में जाने में भी एक और गहरी बात है। तो ये खुलासा के माध्यम से राजीव महाराज यही बता रहे हैं कि हमें अपनी सारी बातों को जो है खत्म करना पड़ेगा, अपने दिल से इन सब बातों को निकालना पड़ेगा। और अगर एक की ओर जाना है, अर्थात एक धाम धनी से मिलना है, तो फिर एक ही होके मिला जा सकता है। उनसे आप दिल में दो नहीं रख सकते कि आपके अंदर कुछ और बाहर कुछ और, तो फिर धनी से मिलन आपका थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये खुलासा के माध्यम से और ये इन चुपाइयों के माध्यम से, अर्जी की इन चुपाइयों के माध्यम से राजीव महाराज जी हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें जो है इस तरह से अपने अंदर एक दिन होना है, अर्थात अकेला होना है, अर्थात हमें अपने अंदर उस आनंद को अगर लेना है
तो सबसे किनारा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम यहीं पर ही रह जाएंगे। ये धामधनी इन चौपाइयों के माध्यम से हमें ये संदेश दे रहे हैं और कह रहे तब हम सबों के दिल में उपजा, जब तुम बरजे तब हम फिर मांगे, जो तुम ज्यादा ज्यादा कह चली त्यों हम ज्यादा ज्यादा बढ़ चली। पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादे रूहन में योग हुआ जरूर। अब सुंदर साथ जी, एक तो खुलासा की बात हो गई कि खुलासा से अगर हमें खिलवत में जाना है तो किस तरह से हमें अपने अंदर के द्वैत को खत्म करना पड़ेगा, तो हम खिलवत के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। अब खिलवत के अंदर जाने में भी एक और गहरी बात जो अभी बात हो रही है कि खिलवत का पहला जो प्रकरण है सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये बड़ी अर्जी है। खिलवत का जो पहला प्रकरण है वो क्या है? सूरत अर्ज की। तो उसमें भी इंद्रावती जी ने मूल मिलावे में जाने से पहले मूल मिलावे में जाने से पहले जो है हमें एक होने का संदेश दिया है और ये कहा है कि हम धनी से अर्जी करें, क्योंकि पहले प्रकरण में ही है सूरत अर्ज की। उसमें इंद्रावती जी ने कहा ऐसा खेल दिखा लिया जो मांग लिया है, हम अब कैसे अरज करो, कहोगे मांगया तुम। तो उस पूरे प्रकरण में इंद्रावती जी ने ये अर्जी हम लोगों को उस प्रकरण के माध्यम से ये बताया है कि अगर धनी से मिलना है, मूल मिलावे में जाना है, तो हमें अर्जी अवश्य करनी पड़ेगी। अगर हम अर्जी नहीं कर पाते तो जो सुंदर, कभी कभी कोई सुंदर साथ बात करते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता कि हमें राजी से अर्जी करनी है। तो इसीलिए मेरे पास कई सुंदर साथ से इस तरह से बात हुई, तो मैंने ये विषय लिया कि सुंदर साथ को ये भी नहीं पता कि धनी से आगे बढ़ने के लिए या उनसे मिलने के लिए हमें अर्जी करनी होती है। तो इसीलिए जो भी सुंदर साथ अब मतलब धनी के पास जाने के लिए, नजदीक जाने के लिए हमें बार बार राजी से अर्जी करनी पड़ती है। तो ये अर्जी भी 3 तरह की इसमें बताई गई है। एक तो अभी हमने सुनी खिलवत ग्रंथ में, एक ये बड़ी अर्जी और एक जो अर्जी हम सब गाते हैं, अभी सुनीता भाभी भी गाएंगी, जैसे पिया जी तुम हो तैसे कीजिए। तो ये अर्जी जो है ये 3 तरह की अर्जी है। उसके बाद आता है खिलवत में, खिलवत के बाद आते हैं क्या आते हैं, मैं खुदी के प्रकरण। तो ये बारीक बात है सुंदर साथ जी, हम खिलवत तक पहुंच कर भी खिलवत में इसलिए नहीं पहुंच पाते कि वो जो मैं खुदी का टेढ़ा रास्ता है, जो बारीक रास्ता है, उसको हम पार नहीं कर पाते। तो जब हम उसको पार कर पाएंगे तो फिर उसके बाद जो है खिलवत में हमारा प्रवेश तब होता है। अब ये ग्रंथ के रूप में देखें तो वाणी के शब्दों के माध्यम से हम उसमें प्रवेश करेंगे खिलवत में, और अगर हम प्रैक्टिकल रूप में अपने दिल से उस ईर्ष्या को, द्वेष को, बैकुटी को, इन सब चीजों को निकालेंगे तो डायरेक्ट हमारा मूल मिलावा में प्रवेश हो जाएगा। उसमें भी मूल खिलवत ग्रंथ में भी हमें सारी बातें राजी से मिलने के लिए बताई गई है। इंद्रावती जी ने तरीका भी बताया है कि ये कैसे बैकुटी आती है और कैसे जाती है, इसी बात की हमें राजी से अर्जी करनी है। तो जब हम ये अर्जी करेंगे सुंदर साथ जी, तो हमारा खिलवत में प्रवेश अवश्य होगा और हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए, सभी सुंदर साथ का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जो है मूल मिलावे में वापस घर चलना है, वहीं पर ही उठना है। ये सुंदर साथ जी, ये राजे महाराज देखिए सेवा पूजा के माध्यम से जो सुंदर साथ ने इश्क के प्याले पिए, उसमें जो चौपाइयां हैं वो देखिए कहाँ राजे महाराज करके बता रहे हैं, खुलासा ग्रंथ में। खुलासा ग्रंथ में अब इसके आगे भी एक और चौपाई आ रही है, वो राजे महाराज ने, ये थोड़ी चौपाई विशेष है, इसको राजे महाराज ने परम धाम की जो 5 बोले हैं उसमें घटा के बताया है कि किस प्रकार से पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में योगन हुआ जरूर। तो सुंदर साड़ी ये बात लिखी हुई है, तो ये बात पहले प्रैक्टिकल परम धाम में कहीं ना कहीं तो घटी ही है, तभी वो शब्दों में आई है। क्योंकि जो इल्म है वो हमें कहाँ का इशारा देता है, इश्क का। तो इश्क में जो जो लीलाएं हुई हैं वही तो शब्दों के माध्यम से इंद्रावती जी ने इल्म के माध्यम से हमें जो है यहाँ पर वाणी के रूप में, सेवा पूजा के रूप में, चर्चनी के रूप में, चितवनी के रूप में वो सारी बातें हमें दी हैं। आइए तो अब इस चौपाई का हम प्रैक्टिकल करते हैं 5 बोल में। सुंदर साथ जी आइए हम चलते हैं 5वीं बोल में।
पहले गई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर। तो अब पांचवी भोग में जब रात को पौड़ने की लीला होती है सुंदर साथ जी, तो वहां पर राजीव महाराज ने खेल को दिल में लिया। जब खेल को दिल में लिया, इसका मतलब क्या है कि खेल का इसका मतलब राजीव महाराज कहीं और थे, उनको एक स्टेप नीचे उतर के आना पड़ा, तो उन्होंने कहा खेल को दिल में लिया। पहले गई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर। तो जब रात को ये लीला हुई पौड़ने की, उसके बाद राजीव महाराज ने सभी सखियों के दिलों में ये खेल की लीला डाल दी। उस रात्रि जो भी लीला हुई वो सारी खेल की ही लीला हुई। तो उसके माध्यम से पांचवी भोग के माध्यम से, पांचवी भोग को सुंदर साथ जी हृदय का भी स्वरूप कहा जाता है। हृदय से उतरकर राजीव महाराज दिल में आए, हृदय से उतरकर दिल में आए। तो राजीव महाराज ने वहां पर हृदय में अपने हृदय से एक स्टेप नीचे आकर खेल को दिल में लिया। तो जब दिल में खेल को लिया तो कह रहे पहले गई हके दिल में। तो ये राजीव महाराज ने बात को दिल में लिया कि अब मुझे जो है रूहों को खेल दिखाना है और अक्षर ब्रह्म को राधिका या प्रेम या इश्क को वो दिखाना है। तो वो कह रहे पहले जो पांचवी भोग से फिर हम कहाँ आ गए सुंदर साथ जी, पहले गई हके दिल में, ये पांचवी भोग की बात हो गई। उसके बाद पीछे आई माहे नूर। अब बात कहां पर आ गई, नूर में। तो नूर कौन है सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म राजी के दर्शन करने कहां आते हैं, तीसरी भोग में। तीसरी भोग की पड़साल में चांदनी चौक में जहां राजीव महाराज दर्शन करने अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं, तो वहां पर उस दिन जो राजी और अक्षर ब्रह्म की जो नजर मिली, तो वो सारा खेल वहां पर चला गया। जो अक्षर ब्रह्म चाहते थे कि मैं राजी के इश्क की लीला देखूं, तो वो सारा खेल वहां पर चला गया। तो कह रहे पहले गई हके दिल में, ये पांचवी भोग में आ गई। फिर आगे दूसरी भोग में तान पीछे आदि भोग में योकर हुआ जरूर। तीसरी भोग में उस दिन हम सभी जानते हैं कि श्रवण हुआ। फिर राजीव महाराज ने कहा चलो आओ अब हम चलते हैं कहाँ, मूल मिलावे में चलते हैं। तो मूल मिलावे में राजीव महाराज ले गए। तो कह रहे तान पीछे आदि भोग में योकर हुआ जरूर। तब मूल मिलावा में वहां पर जाकर राज्य और रूहों का ये वार्तालाप हुआ और ये बात वहां पर हुई। तो बात कहाँ से चली, पांचवी भोग से, फिर तीसरी भोग से, फिर पहली भोग में। पहली भोग में क्या हुआ, पांचवी भोग में हृदय से दिल में आ गए, दिल से राजीव महाराज नजर में आ गए। अब वहां पर राजीव महाराज ने पहली भोग में दिल और नजर दोनों को फरामोश कर दिया। अब वहां से जो है खेल हम देखने लग गए। तो ये सुंदर साथ जी, ये दो चौपाइयों के माध्यम से एक राजीव महाराज ने खुलासा ग्रंथ का मिलान कराया, एक परम धाम के अंदर के पांचों भोग का मिलान करके बताया इस अर्जी के माध्यम से। क्योंकि अर्जी तो बहुत बड़ी है, अगर इसको करने लगेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी ये बड़ी अर्जी करने का तरीका भी है, वो भी एक बार थोड़ा सा शेयर करते हैं कि हम जो है अगर हमें धनी से मिलना है और धनी को हमें अपने दिल में बसाना है, तो सुंदर साथ जी हम जो ये अर्जी करते हैं पिया जी तुम हो तो ऐसे कीजिए, ये ठीक है हम करते ही रहें इस पे, क्योंकि रूह को अपना तो करना ही है ना, अपना तो उसको राजी से मिलन करना ही है। लेकिन राजीव महाराज ने बड़ी अर्जी का माध्यम से हमें वो ये संदेश दे रहे हैं कि हमें जो है अब सबके लिए अर्जी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ना कि मैं एक तो आता श्री छत्रसाल जी महाबली करियो सबकी भली भली, और हे मेहरबान महाराजा जी मोमिनों की बलाएं सब दफे कीजिए, इनको नूर से पूर्ण कीजिए और इनको साक्षात बीच खिलवत के उठाए खड़े कीजिए। तो ये छठे दिन की लीला के सिरदार सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जी है। तो राजीव महाराज ने बड़ी अर्जी में अंत में उन्हीं को ही ये शोभा दी है और ये कहा है कि अब हम जो भी सुंदर साथ अर्जी करें, क्योंकि जो सुंदर साथ राज्य की तरफ आ रहे हैं या जो सुंदर साथ राज्य को पा लिया है या जो चल रहे हैं, तो जो नहीं चल पा रहे हैं, तो उन सबके लिए ये एक तो हम जागरूक करके उनको समझा सकते हैं, जगा सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम धाम धनी से अर्जी करें कि ये धनी इन सभी सुंदर साथ को 12,000 सुंदर साथ को मूल मिलावे में उठाकर खड़े कीजिए। और इसके लिए हमें क्या करना है,
इसके लिए हमें अपने सदगुरु महाराज जी से, और जैसा कि बड़ी अर्जी में लिखा है कि हमें जो है छत्रसाल महाराज जी से अर्जी करनी है। सुंदरसार जी, छत्रसाल महाराज जी बड़ी ही जल्दी अर्जी सुन लेते हैं और अपने सदगुरु से, जिनसे आपने ताकत लिया, उनसे भी अर्जी करते हैं, क्योंकि उनके बिना तो हम इस संसार से भव से पार हो ही नहीं सकते, तो उनके बिना तो गुजारा ही नहीं है। तो अपने सदगुरु के स्वरूप में छत्रसाल जी को बिठाकर हमें अर्जी अगर हम करेंगे कि सुंदरसार जी सब 12,000 हे धामधनी 12,000 लोगों को इकट्ठे अब मूल मिलावे में उठाओ, अब अलग अलग मत उठाओ। तो ये भी एक हमारा जानने का एक हिस्सा होगा कि हम सब सुंदरसार दूसरे सुंदरसार के लिए जो नहीं आते हैं या नहीं आ पा रहे हैं, किसी कारणवश माया को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हम जो है उसको इस बड़ी अर्जी के माध्यम से सब सुंदरसार को मूल मिलावे में खड़े होने का संदेश दें और वो सब सुंदरसार मूल मिलावे में चलने के लिए तैयार हों, क्योंकि माया छोड़नी बड़ी ही कठिन है। तो लेकिन जब हम छत्रसाल महाराज जी से, अपने सदगुरु महाराज जी से अर्जी करेंगे तो हमारी अर्जी को जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये सुंदरसार जी, ये परम धाम की रीति है कि परम धाम में हर रूह दूसरी रूह को अपने से लाख करोड़ गुना ज्यादा चाहती है। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि हम सब सुंदरसार के लिए अर्जी करें कि हे धामधनी, इनको मूल मिलावे में, जहाँ पे हम आपसे बिछड़े थे वहीं पर, जहाँ से मैंने प्रकरण भी शुरू किया था, अर्जी शुरू करेंगे कि अपन सब मूल मिलावे में राज्य के चरणों तले वहाँ पर बैठे हैं, हे धामधनी हमें वहीं पर उठाएं। जी बंगला जी में तो रोज पड़ी जाती है। सुंदरसार जी अंतिम पेज है कि हमारे लाड पूर्ण कीजिए, मेहरबान हमारे लाड पूर्ण कीजिए, जो तुम्हारे चरनामत प्रसाद को आसरो लियो हुए, शब्द वाणी कानों से सुनी हुए या जुबान से कही हुए, तिनको इन जहर जिम्मी से छुड़ाए कर अपने कदमों तले बैठाए कर साक्षात दीदार कीजिए, इनको नूर से पूर कीजिए। सब मिलके गोदी ओढ़ के यही अर्ज विनती करत है। श्री जी साहेब जी को प्रणाम, श्री बाई जी को प्रणाम, श्री महाराजा जी को प्रणाम, श्री लालदास जी को प्रणाम, श्री समस्त सुंदरसार जी को प्रणाम। हे मेहरबान महाराजा जी, मोमिनों के वास्ते सब साथ मिलकर अर्ज विनती कीजिए। मेहरबान महाराजा जी, मोमिनों की बलाएं सब दफे कीजिए, इनको नूर से दूर कीजिए, जो साथ सबको बीच खिलवत के उठाए खड़े कीजिए। समस्त सुंदरसार जी को प्रणाम, समस्त सुंदरसार जी को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की